चारुमित्रा, आप ये क्या कर रही हैं? क्या किया है इस बेचारी ने? जो बार बार तुम इसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ती हो ना, ये सब उसी का परिणाम है। परंतु इसने किया क्या है? वही तो ये सदैव करती है, मर्यादा का उल्लंघन। और आज तो इसने अति कर दी। आज इसने मेरे पुत्र सुशीम का अपमान किया है। क्या? सुशीम का अपमान? सेविका? ये सत्य नहीं है रानी। राजकुमार सुशील राजकुमारी अहंकारा के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। मेरे पुत्र पर ऐसा झूठा लालचन लगाने से पहले तुम ये तो सोच लो कि इसका परिणाम तुम्हारे लिए क्या होगा। रुकिए महारानी चारुमित्रा, पहले सेविका को अपना पक्ष तो रखने दीजिए। तो आज आप महारानी को छोड़कर एक दासी का पक्ष ले रही हैं। ऐसी बात नहीं है, हम केवल इतना कह रहे हैं कि निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सत्य को जानना आवश्यक। ये कहना चाहती है रानी सुब्रसी कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सत्य नहीं है। आप मेरा अपमान कर रहे हैं रानी सुब्रसी, और वो भी इसके सामने, एक दासी के सामने। लेकिन ये अपमान मैं सहन नहीं करूंगी। मैं सम्राट तुम्हारी सेविका को दंड दिलवा कर ही रहूंगी। महारानी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया उसमें मेरी मंशा आपके या राजकुमार के अपमान की बिल्कुल नहीं थी। तुम्हारी मंशा जो भी रही हो, किंतु अब मैं तुम्हें नहीं सहन कर सकती। महारानी चारुमित्रा, सम्राट पहले से ही बहुत व्याकुल है। उन्हें दासियों से संबंधित समस्या में क्यों उलझाना? हम आपस में भी तो इस बात को... आपस में सुलझा नहीं आई थी रानी सुब्रसी, किंतु आपकी दासी से अधिक कष्ट मुझे आपके व्यवहार से हुआ है। आपने मुझे अपमानित किया है। आपने मेरे अधिकार, मेरी महत्ता, मेरे सम्मान पर प्रश्न उठाया है। वो भी किसके लिए? एक सेविका के लिए। आज इसका निर्णय तो होकर ही रहेगा। हमारे साथ पाटलिपुत्र चलोगे। तुम्हारी माता भी पाटलिपुत्र चलेंगी। अशोक को राजकोष को 50 पण देने का दंड घोषित किया जाए। आज से तुम्हें आचार्य के सारे आदेश मानने होंगे। वो जहाँ ले जाएंगे आपको उनके साथ जाना होगा। आज प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न का उत्तर देने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो, किंतु ये स्थान योग्य नहीं है। अशोक, राजकुमार अशोक, ये क्या कह रही हैं आप? आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना सम्राट? मुझे भी नहीं हो रहा था, किंतु रानी सुब्रसी ने उस दासी के लिए मेरा अपमान किया है। उस दासी के लिए जिसने आपके ज्येष्ठ पुत्र का अपमान किया। आप तो जानते थे, अहंकार और सुशील दोनों में प्रेम था। परिस्थितियों के कारण कुछ बातें बिगड़ गई। जब से विवाह की बात चल रही है, उसके पश्चात दोनों बातें कर रहे थे अकेले। सेविका वहां चली गई और सुशील को उल्टा सीधा कहने लगी। और जब मैंने ये बात रानी सुब्रसी से कही, तो मेरी बात पर विश्वास ना कर उस सेविका की बात को ज्यादा महत्व दिया। सम्राट, भले आप धर्मा से प्रेम करते हो, किंतु महारानी तो मैं हूं। तो क्या मेरा ऐसा अपमान उचित है? स्वीकार्य है आपको? रानी सुब्रसी से कहो, मैंने उस दासी को मेरे सामने उपस्थित होने का आदेश दिया है। किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे आप? ये जानते हुए भी कि सत्य क्या है, आपने भी मेरी माँ का साथ नहीं दिया। क्यों आपने मेरी माँ को सम्राट से दूर रखा? ये जानते हुए भी कि जिनको पाना सम्राट के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात थी, फिर भी नहीं किया। क्यों आपने सम्राट को नहीं बताया कि उनका और भी एक पुत्र है? क्यों? किसका भय था आपको अचानक? बताइए। आप ये सोच रहे थे कि सम्राट को मेरी माँ की सत्यनिष्ठा पर संदेह होगा, या फिर आप ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि मैं सम्राट का पुत्र कहलाने योग्य हूं भी या नहीं? कहीं
कहीं आपको ये तो संदेह नहीं था कि मैं मौर्य वंशी हूं या नहीं? तुम्हें स्मरण है पुत्र, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे उसी क्षण से मुझे विश्वास हो गया था कि तुम कौन हो। मुझे तुम में तुम्हारे पितामह सम्राट चंद्रगुप्त की छवि दिखाई दी थी। इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी माता देवी धर्मा को यहाँ पाटलिपुत्र में ले आया पुत्र। देवी धर्मा यहाँ आना नहीं चाहती थी, विरोध कर रही थी, इसलिए क्योंकि वो मानती थी कि तुम्हारे पिता सम्राट बिंदुसार ने तुम्हारी और तुम्हारी माता की हत्या करने का प्रयास किया था। मैं बारंबार उन्हें पाटलिपुत्र से बाहर जाने से इसलिए रोकता रहा कि उन्हें सत्य ज्ञात हो जाए, किंतु वो स्थिति उत्पन्न हो जाए उससे पूर्व परिस्थितियां परिवर्तित होती गई। एक समय तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि सभी को यह विश्वास हो गया था कि देवी धर्मा की मृत्यु हो चुकी है और तुम अकेले पड़ गए थे पुत्र। और इसलिए मैंने सम्राट बिंदुसार को तुम्हारे पास वन में भेजा था। मैं सदैव ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करवाता गया जिससे सम्राट तुम्हारे समीप रह सके, वो भी सत्य प्रकट हुए बिना। सत्य को प्रकट करने के लिए उचित समय चाहिए पुत्र। यदि समय से पूर्व ये सत्य सम्राट के समक्ष उपस्थित हो जाता तो सोचा है क्या होता। यहां मगध में तुम्हारे पिता के, तुम्हारी माता के और तुम्हारे कई शत्रु थे। यदि समय से पूर्व यह सत्य प्रकट हो जाता तो उन शत्रुओं का लक्ष्य तुम तीनों होते। कौन है वो शत्रु? कौन है वो जिसने मेरी माँ के मन में ये भ्रम उत्पन्न किया कि मेरे पिता उनकी हत्या करवाना चाहते हैं? कौन है वो जिसने मेरे पिता को मेरी माता से इतने वर्षों के लिए दूर रखा? क्या ये वही शत्रु है जो सारे षड्यंत्र का आरोप मेरी माँ पर लगा रहा है? ऐसा कौन है आचार्य जिसे जानते हुए भी अभी तक आप उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाए? स्मरण है, सबको चाहिए ये सिंहासन यूनानी हो या खुरासन। सबको प्रिय है वह सिंहासन, वो यूनानी हो या खुरासन। अर्थात षड्यंत्र में राजकुमार जस्टिन के साथ साथ मीर खुरासन भी। हमसे झूठ क्यों कहा मीर? क्यों हमें भ्रमित किया कि आपने उसका शव देखा था? सम्राट, हो सकता है कि 14 साल पहले मेरी नजरों को धोखा हुआ हो। जिस दिन राजकुमार जस्टिन का विवाह हो रहा था मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने उनको देखा है। मैंने उनका पीछा भी किया, लेकिन तब तक लाक्षागृह में आग लग गई। आप इतनी भयभीत क्यों प्रतीत हो रही और आप भाग क्यों नहीं थी? अशोक, मैं आपको पहले ही सचेत करने वाली थी। मुझे प्रतीत हो रहा है यहाँ पर कुछ अनर्थ होने वाला है। सेना छोड़ने के साथ ही वहाँ क्या क्या हुआ था कि सारी स्मृतियाँ वहीं छोड़ आया हूँ मैं। अब मैं मीर खुरासन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। हो सकता है ये उन दुष्ट राक्षसों का हो। ये हो सकता है इससे तुम्हें कुछ सहायता मिले। मेरी माँ और रानी धर्मा का शत्रु एक ही है। मीर खुरासन के दिन पूरे हुए। मीर खुरासन के कारण मेरे माता पिता को इतने दुख सहने पड़े। सबका मूल्य उसे अपने प्राण देकर चुकाना होगा। इस कृत्य से तुम्हारे माता पिता के लिए कोई लाभ नहीं होगा पुत्र। यदि मीर खुरासन को मारना ही इसका समाधान होता तो मैं कब का कर चुका होता। यह समय उपयुक्त नहीं है पुत्र, और मीर खुरासन मगध का सेनापति है। यदि ऐसा कृत्य करते हो तो वो राजद्रोह होगा और यही कहा जाएगा। मीर खुरासन देवी धर्मा को पकड़ न पाए इसलिए तुमने उसकी हत्या की। और पुत्र,
तुम्हारी माता की निर्दोषिता पर प्रजा में संदेह और भी दृढ़ हो जाएगा। उचित है। यदि मैं मीर खुरासन को नहीं मार सकता हूं, तो मैं अपने पिता को इस सच से अवगत कराऊंगा। उनसे कहूंगा मीर को मारने के लिए, और मेरे पिता ही सबको मां की निर्दोषता से अवगत कराएंगे। नहीं पुत्र, यदि तुम ऐसा करोगे तो अपनी माता को सदा के लिए खो दोगे। यदि बिना प्रमाण के ये सत्य सम्राट के समक्ष प्रकट करोगे तो अपनी माता के प्राण संकट में डालोगे पुत्र। या तो मीर देवी धर्मा की हत्या करेगा, जिस प्रकार जस्टिन ने वराह मीर की, अन्यथा प्रमाण के अभाव के कारण सम्राट को राजधर्म का पालन करने के लिए देवी धर्मा को मृत्युदंड देना पड़ेगा, और स्वयं के हस्त से। नहीं आचार्य, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन दोनों ने पहले इतना बड़ा मूल्य चुकाया। मैं केवल अपने माता पिता का मिलन होते हुए देखना चाहता हूं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए आचार्य। मैं अपनी मां को बचाना चाहता हूं। उन पर लगे हर झूठे आरोप से उन्हें मुक्त कराना चाहता हूं। अपने पिता को सुरक्षित करना चाहता हूं। मुझे दिशा दिखाइए आचार्य। मैं वचन देता हूं, आपके प्रत्येक निर्देश का मैं आदेश समझकर पालन करूंगा। अब शत्रु की विजय होने की कोई संभावना नहीं है। मैं प्रमाण लाऊंगा, मां की निर्दोषता सिद्ध करूंगा, और केवल तभी मैं मां को अपने पिता के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सम्राट ने बुलाया तुम्हें। चलो उठो। कल्याणमस्तु पुत्र। पुत्र, गुरु कभी ये नहीं बताता क्या देखना है। गुरु ये बताता है कि कहां देखना है, किस दिशा की ओर जाना है। किंतु सत्य के पथ पर शिष्य को स्वयं ही पहुंचना पड़ता है। पुत्र, आज तक तुम्हारे निर्णय मैं लेते आ रहा था, किंतु अभी से, इसी क्षण से तुम्हारे सारे निर्णय तुम स्वयं लोगे। तुम्हारा पथ तुम स्वयं निश्चित करोगे। मैं तुम्हारे साथ साथ अवश्य चलूंगा, किंतु पुत्र, तुम्हें यह स्मरण रखना होगा कि तुम्हारे पितामह और तुम्हारे पिता के कार्य की तुलना
तुम अपने कार्य से कभी नहीं करोगे। उनकी महानता का आकलन अपने कार्य से कभी नहीं करोगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है। तुम्हारा कार्य है मगध का कल्याण, भारतवर्ष का कल्याण और मानवों का कल्याण। पुत्र, ये कार्य करते रहोगे तो मौर्य वंश की प्रतिष्ठा और तुम्हारी प्रतिष्ठा स्वतः बढ़ती जाएगी। किंतु पुत्र, तुम अपने पूर्वजों के विषय में नहीं सोचोगे। तुम केवल इतना ही सोचोगे कि आने वाली पीढ़ियों को तुम कैसा राष्ट्र सौंप कर जाओगे। अवश्य आचार्य। जो विश्वास आपने मुझ पर दिखाया है उसका सदैव मैं मान रखूंगा। आपकी अपेक्षाओं का मान रखूंगा, पर एक योग्य राजकुमार बनने से पहले मैं एक योग्य पुत्र बनकर दिखाऊंगा, अपनी मां का योग्य पुत्र। मीर खुरासन आपको एक विशिष्ट प्रतिभागी ढूंढ रहा है। उसे आप तक पहुंचने में अधिक समय नहीं है। यदि आप पकड़ी जाती हैं, तो आपका सत्य सम्राट के समक्ष उजागर हो जाएगा, तो सम्राट भी विवश हो जाएंगे आपको दंडित करने के लिए। गति बढ़ाओ, सम्राट के पास इतना समय नहीं कि वो तुम्हारी प्रतीक्षा करते बैठे। सेविका, तुम यहाँ क्यों घूम रही हो? तुम्हें तो राजकुमार द्रुपद के लिए लड्डू लेके जाना था ना? इसे हम सम्राट के पास ले जा रहे हैं। क्यों? इन सब बातों का समय नहीं है अभी। एक उपकार कीजिए, आज मंदिर में जाइए और पुजारी से कहिए कि मैं आज पूजा करने नहीं आ सकती, किंतु वो मेरे लिए और मेरे पुत्र के लिए प्रार्थना करें। मीर खुरासन देवी धर्मा को भवन में ढूंढ न पाए, इसलिए मुझे ये चाल चलनी पड़ी। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि संकट अभी टला है। आचार्य, वो कहो। सम्राट ने देवी धर्मा को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। 2 दासियां उनको लेके भी जा रही हैं। किंतु सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया? क्या हुआ? मैं पूछ नहीं पाई। 2 दासियां जो उनके साथ थी, लेकिन देवी धर्मा काफी चिंतित प्रतीत हो रही थी। बिना विलंब किए उनकी सहायता के लिए हमें पहुंचना होगा। अशोक, अशोक! आज 14 वर्ष के पश्चात मैं उनके सामने आ भी रही हूँ, तो किन परिस्थितियों में। पहले जिन नेत्रों में मेरे लिए इतना प्रेम था, आज वहाँ केवल घृणा होगी। जो आज तक मुझे देखने के लिए ललायत थे, वो आज मुझे देखकर भी देखना नहीं चाहेंगे। जो आज तक मुझसे पुनर्मिलन की कामना करते थे, वो आज मुझे अपने से दूर करने के लिए तत्पर होंगे। दुविधा में हूँ मैं, करूँ तो क्या करूँ, कैसे उनका सामना करूँ। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.